नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हम जो है आपको बहुपद चैप्टर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें जो है उसको सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना है। तो बीच में स्किप करके आप नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा और प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप जो है परीक्षा में सही से नहीं लगा पाएंगे। क्या करना है आपको, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है और वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से लेके अंत तक देखते जाना है। आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा और आपके परीक्षा में भी प्रश्न यहीं से ही आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले आप सभी लोग यहाँ पे टारगेट देखिए क्या है। टारगेट तो पता है कि क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा है 70 में 70। टारगेट क्या है, 70 में 70। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका भी 70 में 70 आ जाएगा। अब सभी लोग यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए हम भी यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी लोग तब तक यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़िए। सभी लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस के 3 के शून्यक p तथा q हों, इसका शून्यक हमें दिया गया है p तथा q हों, तो p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस के साथ 2x स्क्वायर माइनस में क्या है 7x और क्या है और है प्लस के 3। इसका शून्यक यहाँ पे हमें दिया गया है, शून्यक यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। शून्यक देखो, शून्यक p तथा q हो। शून्यक क्या दिया गया है, p कामा q, p कामा q। तो किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख देंगे फाइंड। यहाँ पे हमें क्या चीज पता करना है, कह रहा है p स्क्वायर प्लस की q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। p स्क्वायर प्लस की क्या ज्ञात करना है, q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कर लीजिए सभी लोग, प्रश्न आसान है, बस आपको शुरू से लेकर अंत तक देखते जाना है। आपको समझाने की गारंटी हमारी है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये तो बहुपद दिया गया है, अब यहाँ पे इसका शून्यक दिया गया है ना, और इसका मान ज्ञात करना है, ये चीज हमें पता करना है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे साल्व। साल्व लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आपको जो हम दो फार्मूला बताए थे कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वही फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। लगाइए, यहाँ पे लगाएंगे शून्यकों का योग बराबर में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, माइनस में x का गुणांक बटे क्या होता है, बटे हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। इतना हो गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखो शून्य क्या दिया गया, शून्य यहाँ पे p और q है ना, शून्य क्या p और q। तो यहाँ पे हम p प्लस के q लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य p और q है तो शून्यकों का योगफल तो p प्लस के q कर देंगे यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे क्या, माइनस के x का गुणांक। बहुपद देखिए यहाँ पे, बहुपद में जो है x का गुणांक कितना है, यहाँ पे देखो जिस अंक का x से गुणा किया गया है वही क्या है, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे माइनस के साथ ही तो है, माइनस के साथ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, देखो पहले से ही है, अब यहाँ लिख देंगे माइनस के साथ और बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, तो इसका गुणांक कितना है, 2। यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो यहाँ पे हमारा p प्लस की q बराबर में देखो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7/2 आया कि नहीं, इतना आ गया, इतना ऐसे यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब आगे क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र लगाइए। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अब शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिख देंगे अचर पद, अचर पद बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना लिख देंगे ना, इतना लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, देखो अचर पद यहाँ पे कितना है बताओ, अचर पद यही 3 ही तो है। अचर पद मतलब कि जिसका मान ना बदले, तो 3 का मान बदल सकते हैं, 3 3 ही रहेगा, 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक, 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे सभी लोग देखिए क्या, शून्यकों का योगफल, क्या चीज है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल है ना, सॉरी शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो p गुणा q होगा कि नहीं, p गुणा q होगा ना, तो इसको हम pq लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, pq। इतना हो गया, ये क्या चीज है, ये हमारा है 3। ठीक, इतना तो हमने कर दिया। अब यहाँ तक, अब देखिए हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस के यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर। अच्छा, आप सभी लोग एक चीज बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो पी स्क्वायर प्लस के यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर लें, देखो प्लस की क्या हो जाएगा 2pq माइनस के 2pq लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो सभी लोग। देखो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये आपस में कट जाएगा, तो यही तो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं। इतना हमने लिख दिया। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो इसके बराबर हमारा यहाँ पे देखो एक फार्मूला बन रहा है। अब वो फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला होता है p प्लस के क्यू का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कर दें तो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 2pq। ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है, और इतना मान जो है इसके बराबर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p प्लस के क्यू का होल स्क्वायर और माइनस की यहाँ पे क्या है 2pq। इतना हो जाएगा यहाँ पे। अब इतना लिखने के बाद हम आगे क्या करेंगे, देखो मान अब रख देंगे, p प्लस क्यू का मान दिया है ना, कितना हमने निकाला है 7/2। लिख देंगे 7/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में क्या है 2। अब पी क्यू कितना हमने निकाला है, पी क्यू हमने यहाँ पे 3/2 निकाला है, तो गुणा लिख देंगे 3 यहाँ पे 2। इतना हो गया ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा देखो 7 सत्ते हो जाएगा 49। अब यहाँ पे 2 दूना हो जाएगा 4, और इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो माइनस की क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 3। 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 4 तियां हो जाएगा 12। तो 49 माइनस में क्या हो जाएगा 12 और 4 करने क्या हो जाएगा 4। 49 में से 12 जाएगा कितना, देखिए 49 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 37/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, इतना नोट करिए तब तक आप सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है दूसरा प्रश्न, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग कामा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 कामा माइनस के 7 कामा माइनस की 14 हों। ठीक, तो यहाँ पे शून्यक हमें दे दिया गया है, शून्यक हमें यहाँ पे दिया गया है। आगे क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकालना है, तो त्रिघात बहुपद हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिखेंगे। देखो हम प्रश्न में दिया गया है एक त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कह रहा है, तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के यहाँ पे हम लगा देंगे गामा। शून्यकों का योग कितना दिया गया है 2, 2 लिख देंगे। और क्या दिया गया है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। 2 शून्य एक साथ ले लीजिए, जैसे इसको एक साथ पहले लेंगे, फिर इसको एक साथ, फिर आगे क्या करेंगे, इसको एक साथ लेंगे। ठीक है, फिर उसका क्या कर देंगे, गुणा करके योग कर देंगे। गुणा करिए, देखो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस के बीटा गामा, बीटा गामा हो गया, और प्लस के अल्फा गामा, अल्फा गामा, ये हो गया ना। तो ये कितना दिया गया है, माइनस के साथ, इतना हम लिख देंगे। और क्या दिया गया है, एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल। अब तीनों का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, अल्फा बीटा और गामा, इसका गुणनफल जो है कितना है, माइनस की यहाँ पे हमारा दिया गया है 14। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे इसको, देखो
देखो हमने जो है आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र तो बता दिया था। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है ना। लेकिन जब हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र, तो इसका सूत्र यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तब कौन सा सूत्र बनेगा, देखिए तब कौन सा सूत्र यहाँ पे बनता है, तब यहाँ पे हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस के क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे आगे हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे एक्स, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस के अल्फा बीटा गामा, इतना हम लिख देंगे, फिर वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इतने का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस की बीटा प्लस के गामा का मान यहाँ पे हमारा दिया गया है 2, लिख देंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ लगा देंगे 2, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस लगाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे इतने का मान कितना दिया गया, इतने का मान जो है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान माइनस के साथ है, माइनस के साथ हो जाएगा, एक्स है ना, एक्स हो गया, माइनस है माइनस लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस के 14, माइनस के 14 यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस की 2x का स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस के 7x हो जाएगा। अब माइनस है और यहाँ पर भी माइनस 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 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप सभी लोग जो है इसको नोट करिए। देखो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, हाँ, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक जो है हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सभी लोग तब तक इतना तैयार करिए, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, कल जो है इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक। कल जो है 5 प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे कि यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहाँ पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।